नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम साथिया कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टराइजेशन, तजज़ी। फैक्टराइजेशन करते हुए जो बच्चे मैथ में बड़ा अच्छे होते हैं उनको भी फैक्टराइजेशन करते हुए बड़ी मसले आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, तजज़ी के क्वेश्चन अच्छे टॉपर बच्चों से भी बाज़ दफ़ा मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट फार्मूला यूज़ होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला लगेगा, किस मेथड से इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी या तजज़ी होगी। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो फैक्टराइजेशन या तजज़ी को शुरू करने से पहले कि आपने क्या मेथड अडॉप्ट करना है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन या तजज़ी है क्या। फैक्टराइजेशन फैक्टर्स और तजज़ी जुज़, अज्जा। ये काम आप फिफ्थ से गालबन स्टार्ट कर देते हैं कि आप नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं। लेट्स सपोज आपने ये काम किया होगा लाजमी फिफ्थ में, सिक्स्थ में। जैसे 30 नंबर है हमारे पास, तो हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं 2, 15, 3, 5, 5, 1। यानी फैक्टराइजेशन में हम एक नंबर को छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। उन तमाम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है जिसके हमने फैक्टर्स बनाए होते हैं। ये तो काम आपने किया नंबर्स के साथ। अब हमने पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है कसीर रकमियों की। अब हमने कसीर रकमियों की तजज़ी करनी है, तो उसमें चूँकि डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा, किस क्वेश्चन को हमने किस फार्मूले से करना है। ये आप मिक्सअप हो जाता है। जब आप एक एक मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे हलवा क्वेश्चन है, बस जी कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जैसे ही सारे मेथड इकट्ठे होते जाते हैं, एग्रीगेट होते जाते हैं, जब तमाम मेथड्स में से ईजिएस्ट मेथड का भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें मेथड कौन सा अप्लाई करना था। क्यों? आपको टेक्निक नहीं पता। आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि आपने किस टेक्निक को फॉलो करना है, तो आपको फ़ौरन से पहले समझ आ जाएगी कि मैंने क्वेश्चन कैसे करना है। तो उसके लिए ये फार्मूलाज हैं, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज, ये आपने लिस्ट बना लेनी है, इनको याद कर लेना है। तो देखें आप, ये होल क्यूब वाले फार्मूलाज हैं मेरे पास और ये होल स्केयर वाले फार्मूलाज हैं। होल स्केयर और होल क्यूब में वो आपको राइट साइड में क्वेश्चन देगा तो आपने उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके तो फैक्टर्स बना लेने। राइट साइड में क्वेश्चन देगा, आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करके तो फैक्टर्स बना लेंगे। ये 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लाजमी याद रखें क्योंकि ये मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचेज में यूज़ होता है। ये जो 3 फार्मूलाज हैं इनकी वो लेफ़्ट साइड देता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं में से आते हैं। लेफ़्ट साइड को आपने राइट साइड में ये देखें फैक्टर्स बने हुए हैं, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही तो ये टर्म आ जाएगी, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही तो ये टर्म्स आ जाएगी, 2 टर्म्स तो ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं में से आते हैं, इनमें से भी आते हैं। तो जब सब में से मिक्स होकर आते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि अब हमने करना क्या है। तो अब चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ कि आपने फैक्टराइजेशन करते हुए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने उसमें से कॉमन टर्म्स ले लेनी है। सबसे पहला स्टेप। बाज़ छोटे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं छोटी क्लासेस में कि सिर्फ कॉमन ले लें तो आपका क्वेश्चन ख़त्म, बस एक स्टेप का आंसर होता है। कॉमन लेने से आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कॉमन लेने के बाद आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन में या 2 टर्म्स होंगी या 3 टर्म्स होंगी या 4 टर्म्स होंगी। अब टर्म्स के बाद आपने आ जाना है जी, सबसे पहले 2 टर्म्स वाला अगर क्वेश्चन है, अगर तो 2 टर्म वाला क्वेश्चन है तो वो दोनों या तो क्यूब होंगे या स्क्वायर होंगे। अगर क्यूब होंगे तो या तो उनमें माइनस होगा या प्लस होगा। अगर क्यूब्स हैं और उनमें माइनस है तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और अगर दोनों क्यूब्स के दरमियान प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ओके हो गया जी।
अब दो टर्म्स अगर स्क्वेयर हैं तो उनमें माइनस होगा या प्लस होगा। अगर माइनस है तो आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई हो गया। दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें। अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस हैं, अगर दो टर्म्स हैं और उनके दरमियान प्लस है तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट इनका एक्सपोनेंट या इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री किसी रकमी का दर्जा जो है वो 4 होगा। 4 से कम पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 4 होगा तो इसका एक तो करेंगे होल स्क्वायर कंप्लीट। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फिर ये क्वेश्चन आगे मज़ीद सॉल्व होगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी इस पर अप्लाई होगा। ये अब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन 3 टर्म्स का है तो 3 टर्म्स का है तो या तो उसके पेयर बनेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आपको दिया होगा, या उसका होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर में आपके पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म सारा कंप्लीट हो रहा होगा तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। जो 3 टर्म वाला होगा वो होल स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है और वो पेयरिंग मेथड से भी हो सकता है। दोनों में से जिस मर्जी मेथड से कर लें आप। अब जब 4 टर्म्स होंगी तो 4 टर्म में से पहला जो मेथड होगा वो होगा 2-2 करके आप पेयर बना के तो दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा। यानी कि 4 टर्म्स में से 2 क्यूब आपके निकलेंगे। 2 क्यूब्स के दरमियान अगर प्लस है तो आपके पास x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 क्यूब्स में अगर माइनस है तो x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और 4 टर्म्स में एक स्पेशल केस भी है। अब हम जब 1 बाय 1 इनको करेंगे तो आपको स्पेशल केस भी उसमें समझा देंगे। लें जी, एक दफ़ा छोटा सा ओवरव्यू करते हैं। या तो क्वेश्चन 2 टर्म्स का होगा या 3 का होगा या 4 का होगा। 2 का होगा तो दोनों क्यूब होंगे, दरमियान में माइनस होगा या प्लस होगा, फार्मूले ये अप्लाई हो जाएंगे। दोनों स्क्वायर होंगे, अगर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दोनों प्लस हैं तो होल स्क्वायर कंप्लीट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए, 4। क्वेश्चन की पावर 4 से कम नहीं होगी इसमें। अगर 3 टर्म्स है तो सिंपल पेयर को याद रखें, पेयरिंग करेंगे हम, और होल स्क्वायर अगर बनता है वो भी बना सकते हैं। जिसका होल स्क्वायर बनता है वो होल स्क्वायर से भी हो जाएगा और पेयर बनाने से भी हो जाएगा। दोनों मेथड में से जो सा मर्जी कर लें। अगर 4 टर्म्स हैं तो 2-2 के पेयर बना के कॉमन ले लें, या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा या एक्स माइनस वाई का, या स्पेशल केस होगा। अब हम इन तमाम केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथ 9th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 1 बाय 1 आपको पता भी चलता जाएगा कि कैसे हमने करना है और कैसे फार्मूले अप्लाई करने हैं हमने। 2 टर्म्स वाले पहले करते हैं हम। 2 टर्म्स में हमने कहा था या तो दोनों क्यूब होंगे दरमियान में माइनस, या दोनों क्यूब होंगे दरमियान में प्लस, दोनों स्क्वायर होंगे दरमियान में माइनस, दोनों स्क्वायर होंगे दरमियान में प्लस। अब कॉमन टर्म्स लेने वाला पॉइंट आपने लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने कॉमन लाजमी चेक करना है कि कॉमन टर्म तो कोई नहीं है। तो ले जी, इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है। अब 1 का ही क्यूब होगा। 125x क्यूब किसका क्यूब होता है जी, 125 5 का क्यूब होगा। अब देखें, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म, जिस टर्म का क्यूब है वो टर्म काउंट होगी। यहाँ 1 का क्यूब है तो 1 टर्म है, यहाँ 5x का क्यूब है तो 5x टर्म है। तो अब आपका यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब हमने इसको लिख कैसे देना है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, आंसर हम राइट हैंड में देंगे। ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, बी सेकेंड टर्म की जगह पुट करेंगे 5x। तो करें जी फार्मूले में पुट a 1 माइनस बी 5x ब्रैकेट a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a की जगह 1 b की जगह 5x प्लस b का स्क्वायर 5x का स्क्वायर 1 माइनस 5x इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया 5x का स्क्वायर लिया तो 25x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 क्यूब्स दरमियान में प्लस, पेज 105 एग्जाम्पल 1। 27 एक्स क्यूब किसका क्यूब बनेगा, 27 3 का बनेगा, 3x का क्यूब प्लस 64 किसका बनेगा, 4y का क्यूब। अगेन फार्मूला लिख लें आप, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला है,
यहाँ माइनस वाले में यहाँ पहले माइनस और बाद में प्लस था, प्लस वाले में पहले प्लस और बाद में माइनस है। याद रखना बड़ा आसान है। अब अगेन आंसर हमने इस साइड में देना है। ए प्लस बी है तो ए मीन 3x और बी मीन 4y। फिर 3x का स्केयर माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 4y का स्केयर। तो आपके पास आंसर आ गया 3x प्लस 4y। 3x का स्केयर 9x स्केयर माइनस 4 3 12xy प्लस 16y स्केयर। अब दो स्केयर्स और दरम्यान में माइनस, तो लेकिन देखिए यहाँ स्केयर तो बन ही नहीं रहे। 6 किसी टर्म का स्केयर नहीं है, 96 भी किसी टर्म का स्केयर नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था भला हमारा? कॉमन। तो लें जी कॉमन, 6 और 96 दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं। 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास x4 माइनस 16। अब आप देखें x4 किसी टर्म का स्केयर बनता है जी, x4 किसका स्केयर बनता है? x2 का स्केयर। माइनस 16 किसका बनता है? 4 का स्केयर बनता है। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में क्या करते हैं हम? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 और एक्स स्केयर माइनस 4। अब आप देखिए ज़रा, एक्स स्केयर भी स्केयर बन रहा है एक्स का, और 4 भी स्केयर बन रहा है 2 का। यहाँ भी एक्स स्केयर बन रहा है एक्स का और 4 बन रहा है 2 का। तो लेकिन इस पे हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। दो स्केयर्स में जब प्लस आता है तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब दो स्केयर्स में प्लस आएगा तो उसकी डिग्री कम से कम 4 होगी तो होल स्केयर कंप्लीट करेंगे उसका। अगर डिग्री 4 नहीं है तो उसका होल स्केयर कंप्लीट नहीं करेंगे। इसलिए इनकी डिग्री 2 है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, ये सॉल्व नहीं होगा मज़ीद आगे। एक्स स्केयर माइनस 4 पे फिर फार्मूला अप्लाई होगा, 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 और एक्स स्केयर एक्स का स्केयर माइनस 4 2 का स्केयर, क्योंकि दो स्केयर्स के दरम्यान माइनस आ गया। अब इनको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लें। एक्स स्केयर प्लस 4 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया जी। देखें जी 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 4x की पावर 4 ये बनता है 2x स्केयर का स्केयर और 81 बनता है 9 का स्केयर। अब ये दो पॉजिटिव स्केयर आ गए। अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हो तो हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का होल स्केयर कंप्लीट करते हैं। ये वाली चीज़ मिसिंग है हमारे पास। फर्स्ट टर्म स्केयर भी हमारे पास है, सेकंड टर्म स्केयर भी है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हम अपने पास से लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2x स्केयर, सेकंड टर्म क्या है? 9। तो मैथ में ये रूल है कि जितना हम किसी क्वेश्चन में ऐड करें उतना ही माइनस भी करें और जितना मल्टीप्लाई करें उतना डिवाइड भी करें। तो अब चूंकि ये हम ऐड कर रहे हैं इतना ही हम माइनस करेंगे। तो कितना ऐड कर रहे हैं? 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 एक्स स्केयर ऐड कर रहे हैं तो 36 एक्स स्केयर ही माइनस कर देंगे। अब क्या होगा कि ये तीनों टर्म्स मिलके होल स्केयर बना रही हैं। 2x स्केयर का स्केयर प्लस 9 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2x स्केयर प्लस 9 फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम इसका आंसर किस में दे देंगे जी? राइट हैंड में। राइट हैंड साइड क्या कह रही है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्केयर ले लें प्लस लेके, क्यों? 2 के साथ प्लस है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्केयर ले लें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2x स्केयर, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? 9। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर। अब ये माइनस 36 एक्स स्केयर, 36 किसका स्केयर होगा? 6 का और एक्स स्केयर एक्स का। अब अगेन ये फर्स्ट टर्म स्केयर, ये सेकंड टर्म स्केयर। तो फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर। अब यहाँ हमारा फार्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो 2x स्केयर प्लस 9 प्लस 6x, 2x स्केयर प्लस 9 माइनस 6x, ये आपका आंसर आ गया। लें जी अब चलते हैं हम 3 टर्म्स वालों पे। तो 3 टर्म्स को मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो होल स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको 2 पॉजिटिव स्केयर मिल जाते हैं तो होल स्केयर बन जाएगा, या हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मैंने कहा था होल स्केयर वाला फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। चलते हैं 144 ए स्केयर, 144 12 ए का स्केयर होता है। फर्स्ट टर्म का स्केयर मिल गया हमें, प्लस 24 किसी का स्केयर नहीं होता, 1 1 का स्केयर होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म चाहिए हमें। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 12 ए और सेकेंड टर्म क्या है? 1। 12 2 ज़ार
24a। पिछले क्वेश्चन में हमें कुछ ऐड करना पड़ा था, स्क्वायर बना था, लेकिन 24a हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में, इसका हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने क्वेश्चन को फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया। तो फार्मूला कौन सा कन्वर्ट किया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ गया। अब हम क्या करें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर ले लें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 12a प्लस सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1, तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया, यही आपका आंसर है। तो जब होल स्क्वायर होता है तो आप इसको 12a प्लस 1 12a प्लस 1 दो दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये फैक्टर्स है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अब आपसे मैंने कहा था कि इसके हम पेयर भी बना सकते हैं। तो 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, 144 को 1 से किया तो 144 के ऐसे सेकंड टर्म के हमने पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 144a स्क्वायर आए और प्लस करें तो 24 आए। तो अब 144a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 12a प्लस 1, 12a और 12a को प्लस किया तो 24a, 12a और 12a को मल्टीप्लाई किया तो 144a स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स, इनमें से 12a कॉमन, इसका अंदर 144 को 12a डिवाइड किया 12a प्लस 12a सारे का सारा कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा 1, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 12a प्लस 1 अंदर। अब इन दोनों टर्म्स में देखें 12a कॉमन है, 12a प्लस कॉमन है तो इसका 12a प्लस कॉमन चला गया इसका। अब प्योर पेयरिंग वाले होंगे क्योंकि इसमें आप देखें सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, कोई दूसरा स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर दूसरा भी स्क्वायर हमारे पास होता तो फिर हम होल स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ जाते, वो भी सूरत में जब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म भी हमारा क्वेश्चन के अंदर ही होता, हमें अपने पास से ऐड ना करना पड़ता। अब देखें जी रूल क्या है इसका, हम जो साइडों वाली टर्म्स हैं इसका कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 1 ज़ा 48, 48 के सारे पेयर बना लिया, 2 24, 3 1 ज़ा 3, 3 16, 4 12 ज़ा 48 और 6 8 ज़ा 48। अब लास्ट टर्म को आपके साइन को आपने देखना है, अगर लास्ट टर्म का साइन प्लस है तो इनको प्लस करने से सेंट्रल रकम आए, अगर लास्ट टर्म का साइन माइनस है तो इनको माइनस करने से सेंट्रल रकम आए। साइन करेक्ट रखने का तरीका ये है कि आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स कॉमन आ गया प्लस 48। अब दरमियान में आपने इनको प्लस करके लिख देना है। एक चीज़ का बस ख्याल रखना है कि बड़ी टर्म आपने पहले लिखनी है, यानी ये वाला जो साइन है ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला साइन आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपने बड़ी टर्म पहले रखनी है, तो आप देखें 8 और 6 को प्लस करने से 48 आता है, तो 8 पहले 6 बाद में। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब माइनस वाली टर्म्स होंगी तो आपका साइन करेक्ट ही रहेगा, बड़ी पहले लिखनी याद रखिएगा, अगर छोटी पहले लिख देंगे टर्म तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48, अब इन दोनों में x कॉमन, अंदर x प्लस 8 बचा प्लस 6 कॉमन, x प्लस 8 बचा, x प्लस 8 दोनों में कॉमन, x प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया। अब अगेन यहाँ 1 है तो आप 132 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 132 के तमाम पेयर बना लें जी। इधर हम साइड पे बनाने की कोशिश करते हैं। 1 इंटू 32 132, 2 इंटू 6 2 12 66, 3 इंटू 3 4 3 4, 4 इंटू 4 3 4 3, 6 इंटू 6 2 6 2, 11 इंटू 11 1 11 और 11 2 22। तो ये आपके सारे पेयर बन गए। अब हमने क्या कहा था कि ये वाला साइन चेक करना है, अगर प्लस है तो प्लस करने से सेंट्रल टर्म आए, अगर माइनस है तो माइनस करने से सेंट्रल टर्म आए। अब यहाँ हमें चाहिए 1, तो देखें किन को माइनस करने से 1 आएगा, ये 12 और 11 को। तो अब आप वैसे ही क्वेश्चन लिख लें जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 और ये वाला साइन आपके इधर आ जाएगा। बड़ी टर्म पहले लिखें और छोटी टर्म बाद में लिखें, 12 और 11, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, क्वेश्चन भी ठीक होगा और साइन भी ठीक होंगे। x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन, x प्लस 12, जब माइनस दोनों में कॉमन आ गया तो अंदर प्लस आ जाएगा जी। दोनों में x प्लस 12 कॉमन, x माइनस 11 आंसर आ गया आपको। 4 टर्म्स में से
सबसे पहला तो ये है कि जी दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा पेयर बना के। तो जैसे अभी लास्ट टर्म में हम हर क्वेश्चन में किया है कि जी जो 4 टर्म्स हमारे पास आ जाती थी तो दो दो में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते थे। यहाँ भी हम यही करेंगे। इन दोनों में देखें ए कॉमन है, इसका अंदर क्या बचा 5x माइनस 3y, माइनस बी कॉमन, अंदर क्या बचा 5x माइनस 3y। जब इस तरह का क्वेश्चन करें आप तो आपकी जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं दोनों में, इनका साइन भी सेम होना चाहिए और टर्म्स भी सेम होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आप ऊपर वाली टर्म्स को थोड़ा ऑर्डर चेंज करके चेक कर लें। आपकी ये दोनों टर्म्स सेम आनी चाहिए, फिर ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब दोनों टर्म्स में से 5x माइनस 3y कॉमन, a माइनस बी आ गया। ये काम पहले भी कर रहे हैं हम। अब इन देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपका y कॉमन आ रहा है। इसका अंदर क्या बचा 3x प्लस 2, इसमें माइनस 4 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x प्लस 2। तो दोनों में 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका अंदर क्या बच गया y, उसका बच गया 4। 4 टर्म्स जब दो क्यूब्स हों और उनमें प्लस आ जाए तो x प्लस वाई का होल क्यूब होगा, दो क्यूब्स में माइनस आ जाए तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। या इस तरह याद रख लें, क्यूब वाली टर्म्स होंगी तो सारी प्लस की होंगी तो x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। और अगर क्यूब वाली टर्म्स में आपकी दो माइनस की और दो प्लस की होंगी तो आपका x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्वेश्चन वैसा है, देखिए ज़रा, x क्यूब है और 64 भी 4 का क्यूब बन रहा है, दो क्यूब आ गया आपके पास। और 64 क्यूब ये दूसरे क्यूब के साथ माइनस है, हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। पहले फार्मूले की आप इस साइड में कन्वर्ट करें क्वेश्चन को, यानी फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, फिर क्या है जी माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्केयर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर। करें जी कन्वर्ट। फर्स्ट क्यूब मिल गया हमें, सेकंड क्यूब क्या है हमारे पास 64, किसका कब बनेगा जी 4 का क्यूब। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई x और सेकंड टर्म क्या बन गई y। अब आप यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पुट करें, अगर आपकी ये दोनों टर्म्स आ जाती हैं इनमें वैल्यूज पुट करके तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है और आपने सही कन्वर्जन की है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी एक्स स्केयर और यहाँ सेकंड टर्म आएगी 4, यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी x, यहाँ सेकंड टर्म 4 का स्केयर होगा। अब देखें चेक कर लें ज़रा एक दफ़ा, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब 4 64 का क्यूब, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12x स्केयर, ये वाली टर्म आ गई आपकी। 4 का स्केयर लें 16 16 3 48x, तो ये वाली टर्म आ गई। इसका मतलब हमने करेक्टली इसको फार्मूले की राइट साइड में कन्वर्ट कर लिया है। तो लेफ्ट क्या कह रही है x माइनस वाई का होल क्यूब ले लें, तो x यानी फर्स्ट टर्म x माइनस वाई मीन सेकेंड टर्म 4 है, x माइनस 4 का होल क्यूब आ गया। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, ये फैक्टर्स बन गए जी इसके। ओके हो गया जी। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने किया जिसमें सारे प्लस के आ रहे हैं। जब सारे प्लस के आ रहे हैं तो x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा। तो आप पहले फार्मूले की राइट साइड में कन्वर्ट कर लें इसको। राइट साइड क्या कहती है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्केयर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर। फार्मूले की सारी शेप बेशक पहले ही आप ऐसे खाली जगह छोड़ के लिख लिया करें। अब देखें फर्स्ट टर्म 8 किसका क्यूब होगा 2x का, और 125 किसका होगा 5 का। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म की जगह पुट करेंगे 2x, सेकंड टर्म की जगह पुट करेंगे 5, फर्स्ट टर्म की जगह क्या पुट करेंगे 2x, सेकंड टर्म की जगह क्या पुट करेंगे 5। अब आप इन दो टर्म्स को चेक कर लें एक दफ़ा। 2x का स्केयर 2 ज़ा 4x स्केयर, 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60x स्केयर किया की टर्म। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150x, ये वाली टर्म आ गई। इसका मतलब करेक्टली हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब ले लें। फर्स्ट टर्म आपकी 2x प्लस सेकंड टर्म 5 होल क्यूब हो गया। इसके आप फैक्टर्स बना लें, 2x प्लस 5 क्योंकि क्यूब है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 5 2x प्लस 5। अब आगे जी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है वो पूरे का पूरा किसी भी फार्मूले की साइड जैसा नहीं होता, बल्कि उस क्वेश्चन की कुछ टर्म्स 2 टर्म या 3 टर्म किसी एक फार्मूले से मैच कर रही होती हैं। तो हम उन टर्म्स को सिर्फ फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं और क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। जैसे आप देखें इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसमें होल स्केयर बन सकता है, तो होल स्केयर बना लेते हैं हम। इसकी देखें जो लास्ट 3 टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करके होल स्केयर बन सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस ए स्केयर और माइनस बी स्केयर है, यहाँ प्लस 2ab है। तो अगर ए स्केयर प्लस का बी स्केयर प्लस का 2ab माइनस का हो जाए तो हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab का फार्मूला कंप्लीट हो सकता है।
इसमें ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपको सूरत हाल वाज़ेह होगी। इसमें देखें ये फर्स्ट दो टर्म के साथ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फर्स्ट दो टर्म में क्यूब का फार्मूला लग रहा है तो इसमें फर्स्ट दो में लगा देंगे, चारों में नहीं लग रहा तो नहीं लगाएंगे। अब देखें जी, इस पर पहले लगाएं जी एक्स का स्केयर प्लस 9 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये -4x स्केयर ऐसे ही आ गया साहब। अब देखें 2 3 6x, तो ये तीनों ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकेंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का होल स्केयर। 2 के साथ जो वाला साइन होता है वही आपका होल स्केयर में आता है। और ये -4x स्केयर किसका स्केयर होगा? 2x का। अभी हम ये दो फार्मूले अप्लाई करके आए थे। अब गेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर इनको एक दफ़ा प्लस कर दें हम और इनको एक दफ़ा x प्लस 3 माइनस 2x, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप देखिए इनके साइन चेंज करने का क्या तरीका है कि इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये -2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया, तो फार्मूला कन्वर्ट हो गया हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस, तो माइनस बी का होल स्केयर हो गया। अब 1 किसका स्केयर हो जाएगा? 1 का, और ए माइनस बी स्केयर, दो स्केयर के दरमियान में आ गया माइनस, इनको एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें। चूँकि माइनस के बाद दो रकमें इसलिए ब्रैकेट यूज़ करें, गलती नहीं होगी। 1 प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ए माइनस बी। प्लस वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब माइनस वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा आपका? चेंज। ये आपका आंसर आ गया। पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें आप। ये आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई। अब आप देखें एक्स स्केयर और वाई स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स और प्लस वाई, तो ये दोनों पे सिर्फ इस हिस्से पे फार्मूला अप्लाई होगा। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई। अब देखें एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस वाई। जब एक्स माइनस वाई कॉमन चला गया, इसका अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई, और इसका क्या बचा? -1। ये आंसर आ गया जी। यहाँ क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, अगेन माइनस एक्स प्लस वाई में कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया? एक्स माइनस वाई। अब आपकी एक टर्म ये और एक टर्म ये माइनस के बाद वाली, तो दोनों टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। इसका अंदर क्या बचा? एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और इसका अंदर क्या बचा? -1। ये आपके स्पेशल केसेस भी हो गए जी। उम्मीद है आपको मैंने बड़ी डिटेल से फैक्टराइजेशन करवाने की कोशिश की है, आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए। अब तो हर जो मैंने टेक्निक बताई थी उस टेक्निक से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन भी कर दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी की प्रैक्टिस आप करें, तरीका आपने ज़हन में रखना है। हमने करना क्या है? सबसे पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेने की आदत डालें। सबसे पहले कॉमन टर्म्स लें, फिर 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म देखें क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स के हिसाब से आपको फार्मूला सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फ़रमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।